सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय क्रमांक 2 में हम संघर्षकालीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक इस प्रथम भाग में हम दिल्ली सल्तनत, मुगलकालीन भारत, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा, हमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, स्वाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्न चित्रावली चित्रों को देखकर आप अनुमान लगाएं, विचार करें कि ये संघर्षकालीन भारत यानी संघर्ष के समय का भारत, संघर्ष यानी किसके साथ संघर्ष, लड़ाई, क्यों संघर्ष और संघर्ष के परिणाम और संघर्ष का प्रकार। इस पूरे अध्याय में हम अक्षर से तो नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु कुछ सारांश में अध्ययन करेंगे। इस किसी भी पाठ के भाग को अगर आपने अक्षर से पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। हमारे देश पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। हमारे पूर्वजों ने सफलतापूर्वक लोहा लिया। 636 ईस्वी में अरबों द्वारा समुद्री आक्रमण ठाणे पर, 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध राजा दाहिर पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण। हमने ये कहावत अवश्य सुनी होगी कि भारत सोने की चिड़िया थी, अर्थात भारत वैभवशाली था, धन संपन्न था। सुख वैभव के कारण विश्व के अनेक बर्बर जातियों ने अपनी दृष्टि भारत के तरफ आक्रमण कर सत्ता हासिल कर लूटने की थी, परंतु भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। देश के किसी न किसी भाग में स्वतंत्रता की अलख जलती रही। आक्रांताओं की करतूतियाँ व स्वतंत्रता प्रेमियों का संघर्ष हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत व मुगलों के भयंकर अत्याचार से हम ग्रसित हुए। हम विदेशियों की चाल न समझे और आपस में ही लड़ रहे। इतना ही नहीं, हमने उन्हें उपहार दिए और कहीं कहीं उनका साथ भी दिया, जिसका दुष्परिणाम हमें शताब्दियों तक भुगतना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन का दामाद, मुस्लिम साम्राज्य का संगठनकर्ता माना जाता है। इसी ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। रजिया के बाद उलुग खां बलबन सुल्तान बना, जो इन्हीं का गुलाम वंश था। बलबन की मान्यता थी कि राजा
पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। दूसरा, खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था। 1996 में जलालुद्दीन के भांजे ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिल्ली का शासक बन गया। अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया, बाजार नियंत्रण कर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करवाया। अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरौ शाह खिलजी था। तीसरा, तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में खुसरौ शाह को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसी के समय भारत आया। महमूद बिन तुगलक ने 5 प्रमुख योजनाएं बनाई। नंबर 1, दोआब में कर वृद्धि। नंबर 2, देवगिरी को राजधानी बनाना। नंबर 3, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। नंबर 4, खुरासान पर आक्रमण। नंबर 5, कराचिल अभियान। फिरोज शाह तुगलक इतना कट्टरवादी था कि उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। क्रमांक 4, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने की, जो तुर्क आक्रमणकारी तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने स्वेच्छा से गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी। क्रमांक 5, लोदी वंश। 1451 में प्रथम बार तुर्कों को पराजित कर अफगानों का शासन स्थापित कर लोदी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी। गुल्लरू खां सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1506 में आगरा नगर की स्थापना की। इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से पराजित हुआ तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर से हार कर भाग गया। इसी के कारण दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। क्रमांक 2, मुगल कालीन भारत। 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी। बाबर व हुमायूं। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत की जगह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक तुर्क मुसलमान था और तैमूर वंशी था। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध महाराणा सांगा को पराजित किया। बाबर के पश्चात उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना। 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध हुआ। हुमायूं की हार हुई। सूर साम्राज्य। संस्थापक शेर खां, फरीद खां। उपाधि शेर शाह। बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक सड़क बनाई, जो ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। कालिंजर युद्ध में शेर शाह मारा गया। हुमायूं ने मच्छीवाड़ा व सरहिंद युद्धों में विजय प्राप्त कर 1555 ईस्वी में सिकंदर शाह को परास्त कर पुनः दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित की। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। 14 फरवरी 1556 ईस्वी कलानौर पंजाब बैरम खां की देखरेख में
राज्याभिषेक हुआ। 1576 में मान सिंह व आशफ खां की सेना का मेवाड़ के महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी युद्ध हुआ। अकबर की धार्मिक नीति दीन-ए-इलाही नामक धर्म प्रसिद्ध है। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। 1605 में नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने आगरा के दुर्ग में सत्ता संभाली। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस व सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए व ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति मांगी। शाहजहां, बचपन का नाम खुर्रम खां, 1528 ईस्वी आगरा में सत्ता संभाली। इसके पुत्र औरंगजेब ने इसकी बंदी बना दिया और हत्या कर दी। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया, सिख गुरु तेग बहादुर को मरवाया। कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण क्रमशः 1757 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगलकालीन शासन प्रणाली विदेशी एवं भारतीय दोनों का मिश्रण थी। बादशाह शासक का मुखिया प्रधान होता था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। दीन-ए-रियासत व्यापार का नियंत्रण करता था। अमीर सुल्तान की शक्ति पर प्रभाव डालने वाले व्यक्ति, दीवान-ए-इंशा, शाही, पत्रकार या मंत्रालय। राजस्थान के साथ प्रतिशोध एवं सहयोग। जैसा कि हमने आक्रमणकारियों का विरोध डटकर किया, परंतु कहीं हमने उनका सहयोग किया जिसके कारण से हम परास्त हुए। राजस्थान सूरवीरों की धरती है। यहाँ के वीरों ने परकीय शासक से अंतिम श्वास तक संघर्ष किया, परंतु कुछ शासकों ने मुगलों का साथ भी दिया, जिस कारण अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। राव शेखा अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक था। हमीर देव चौहान 17 युद्ध लड़े, 16 युद्धों में विजय रहा। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंबोर के चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 में मेवाड़ में राज्याभिषेक। 18 जून 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी युद्ध। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर छापेमारी युद्ध नीति को अपनाया। विदेशी साहित्यकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली तथा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न है कि मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा गया है, तो हल्दी घाटी को। और मैराथन यानी मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है, तो दिवेर के युद्ध को। रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप का शासक था। आजीवन अकबर से युद्ध किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का पुत्र था। अकबर की सेना में शामिल हो गया। 1589 से 1594 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किला यानी बीकानेर का निर्माण करवाया, पर एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि राय सिंह प्रशस्ति किसे कहते हैं
और किसने बनाई? सवाई जय सिंह। अकबर की अधीनता स्वीकार कर 16 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 1727 ईस्वी में जयपुर नगर बसाया। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर महाराजा गज सिंह का पुत्र था। बहकावे में आकर महाराजा ने देश से निकाल दिया। अमर सिंह शाहजहाँ की सेवा में जा पहुंचा। तो इस प्रकार ये राजस्थान का मुगलों के साथ संघर्ष और सहयोग की नीति का वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। अगले अध्याय में भाग 2 यानी शेष भाग 2 का हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, जिसमें मराठों का इतिहास, विजयनगर एवं बहामनी साम्राज्य, सिख धर्म एवं उसका विकास। जय हिंद।